वंदे मातरम, जय हिंद। सवाल ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है, इस घटना के बाद जब एक दो कौड़ी का मौलवी टीवी डिबेट में यह कहता है कि राम को पैदा करने वाले अल्लाह थे, अगर आपके मन में भी इसको लेकर के सवाल है तो अल्लाह को किसने पैदा किया, तो आप इस वीडियो को एक शेयर कर दें। मैं आपको पहले यह दिखाना चाहूंगा कि कहां पे किस मौलवी ने ऐसा कहा। ये आप सुने। ये भूल जाते हैं कि अल्लाह और राम को नहीं बराबर कर सकते, इसलिए कि राम तो खुद अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह का मतलब होता है आप ईश्वर। आपने शायद सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा से सुनवा देता हूँ। कोई बात आती है आप तुरंत ये बीच में अल्लाह को ले आते हैं। आप शायद ये भूल जाते हैं कि अल्लाह और राम को नहीं बराबर कर सकते, इसलिए कि राम तो खुद अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह का मतलब होता है आप ईश्वर। अब ये एक सवाल है कि किस तरह से ये सवाल किया गया। तो सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है कि अगर राम को पैदा करने वाले ये थे तो इनको पैदा करने वाला कौन? अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो पहले शेयर करें, फिर आगे सुने। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि तो फिर अल्लाह है कौन? इसके बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे मौलानाओं से बात की, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, तो उनसे मुझे पता चला कि ये अल्लाह निराकार है और कहीं सातवें आसमान में किसी गद्दी पे बैठते हैं। भैया, निराकार आदमी कब होता है? जब उसके पास मुंह से बोलने के लिए मुंह ना हो, देखने के लिए आंख ना हो, बैठने के लिए पिछवाड़ा ना हो। और अगर निराकार है तो बैठता कैसे है? पहला सवाल। अगर निराकार है तो वहां बैठता कैसे है? दूसरा सवाल कि ये पैदा कहां से हुए, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? वो अमीबा तो नहीं है कोई कि सेल्फ जनरेटेड है। निराकार आपने बोला तो सेल्फ जनरेटेड तो नहीं है। 1400 साल पुराना तो कुल धर्म है। और अगर मोहम्मद पैगंबर के पीछे की बात करेंगे तो 3 जो संप्रदाय होते थे, उनमें से जो शैव संप्रदाय के थे, इन पैगंबर साहब के पिता, जो मिस्टर पैगंबर के पिता थे, वो शैव संप्रदाय के थे, जो शिव की पूजा करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1400 साल पहले ये निराकार आकार साकार की बात कहां से आ गई? मतलब आपका मनगढ़ंत ड्रामा है ये। और एक सवाल और भी बनता है कि अल्लाह तक तो ठीक है भैया, जहां पे देवता होते हैं वहां देवी होती हैं, लेकिन अल्लाह तक तो ठीक है। अल्ली कहां है? आज तक अल्ली का नाम नहीं सुना। जब कोई अल्लाह होगा तभी तो अल्ली होगी। ये अगर आपके भी मन में ये अगर सवाल है तो मैं चाहूंगा एक शेयर करें और ये सवाल पूछें कि जिनके बाप नहीं होते हैं, मतलब जिनको पैदा करने वालों का पता नहीं होता, जैसे अल्लाह हो गए, अल्लाह को तो पैदा करने वालों का ही नहीं पता है। अल्लाह को किसने पैदा किया? राम को तुमने कहा कि राम को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया? अगर नहीं पता है तो क्या हम ये माने? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उनका एक जवाब था अल्लाह निराकार है, लेकिन एक और जवाब था कि भैया ये वो सातवें आसमान में बैठते हैं। अबे बैठते कैसे हैं जब निराकार है? पिछवाड़ा होना चाहिए बैठने के लिए, आकार होना चाहिए। निराकार का तो पिछवाड़ा ही नहीं हो सकता। ये एक सवाल था कि एक तरफ कहते हो निराकार है, एक तरफ कहते हो बैठते हैं। बैठने के लिए चाहिए पिछवाड़ा। अल्लाह का पिछवाड़ा अगर होगा तभी बैठ पाएंगे। जब निराकार है तो पिछवाड़ा होने का सवाल नहीं होता, तो फिर बैठते कैसे हैं? और दूसरी चीज हम अब पूछते हैं
कि अल्लाह को पैदा किसने किया? अगर नहीं पता है तो मानते क्यों हो? जिनके ऊपर आपने उंगली उठाई, सारी सर्वमान्य एक सत्य है कि वो दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। वो किसी अल्लाह पल्ला की औलाद नहीं थे, ये तो सर्वमान्य है। लेकिन तुमने उसमें अपना घुसेड़ दिया। ये 1400 साल पुराना लेकर के सदियों पुराने भगवान श्री राम को। अब एक और सवाल उठता है कि जिसका बाप नहीं होता वो हम क्या कहलाता है? बगैर बाप की औलाद क्या कहलाती है? कहीं वो तो नहीं थे अल्लाह? क्योंकि जिनको पैदा ना किया गया हो, जिनके बाप का ना पता हो, मतलब अगर है बैठता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से पैदा हुआ होगा, लेकिन बाप का पता नहीं है। और जिनके बाप का नहीं पता होता उन्हें हमारे यहां नाजायज बोला जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं है, सारी दुनिया में नाजायज बोला जाता है। तो मैं क्या समझूं अल्लाह कौन थे? मैं क्या समझूं? मैं क्या समझूं? जिनके बाप का नहीं पता होता उन्हें हमारे यहां हरामी कहा जाता है। सवाल पूछ लो तो मिर्ची लगती है, बकवास करने को दे दो। अब मेरा ये सवाल है, अगर आपको पसंद आए तो आप आगे पूछ लीजिए कि अल्लाह सुनी लेकिन अल्ली कहां? अल्लाह पैदा किसने किया? अगर बाप का नहीं पता तो कौन है अल्लाह? हमारे भगवान श्री राम का तुमने बताया कि अल्लाह ने पैदा किया। अरे 1400 साल पहले तो तुम्हारे जो पैगंबर हैं उनने अपना धर्म चेंज करके शैव से ये बन गए, ये संप्रदाय बना डाला इस्लाम, मारने काटने का और सेक्स करने का। खैर चलो वो तुम्हारी अपनी चीज है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, सेक्स करो कि खेती करो। लेकिन सवाल अब भी वही है। सवाल दो हैं कि अगर अल्लाह निराकार है तो वहां बैठता कैसे है? क्योंकि निराकार का पिछवाड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। निराकार में पिछवाड़ा नहीं होता, मुंह नहीं होता, आंख नहीं होता, उसका आकार नहीं होता, वही निराकार होता है। और तुम कहते हो वहां गद्दी पे बैठते हैं, गद्दी के लिए चाहिए पिछवाड़ा। पिछवाड़ा है तो मतलब आकार है, आकार है तो मतलब पैदा हुआ है, पैदा हुआ है तो मतलब बीज डाला गया था, बीज डाला गया था तो कोई ना कोई बाप ने डाला होगा। अब हम सवाल यह बनता है वो बाप कौन था? अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो तो वो मुझसे जरूर संपर्क करे और मुझे बताए कि अल्लाह किसकी औलाद था। आपका काम सिर्फ इतना है मेरे भाइयों, अगर सवाल आपको भी समझ में आया हो, जिस तरह मेरे प्रभु श्री राम पे उंगली उठी, अगर आपके भी प्रभु श्री राम पे उंगली उठने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आता हो कि अल्लाह किसकी औलाद है आखिर, तो आप इस वीडियो को एक शेयर कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।